Hello everyone, welcome to DRA BCBA for a 24/7 channel. My name is Amanjot and I will be talking about the DRA session today. आज हम बात करेंगे DRA के बारे में. हम जानेंगे क्या स्कोप है DRA के सर्टिफिकेट के बाद, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या फिर इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक तो क्या करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं. सो DRA इज़ अ डेट रिकवरी एजेंट एज वी ऑल नो. सो DRA एजेंट्स जो हमारे होते हैं उनका वर्किंग किस तरीके से होता है इन द बैंकिंग सेक्टर, साथ ही में फाइनेंशियल सेक्टर, साथ ही में क्या बेनिफिट्स उन कैंडिडेट्स को मिल सकते हैं जो अब अपने करियर को स्टार्ट करने जा रहे हैं इन द बैंकिंग सेक्टर, और या फिर वो ऐसे बैंकर्स जो ऑलरेडी बैंक में वर्क कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट और क्या बेहतर हो सकता है. तो हाउ द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वी कैन गेट इन द बैंकिंग सेक्टर, इन द फाइनेंशियल सेक्टर, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इसी तरीके के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपको मिलेंगे ओनली ऑन DRA BCBF चैनल पर. सो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. किसी भी टाइप का इंक्वायरी अगर आपको चाहिए तो इन द स्क्रीन यू कैन फाइंड द नंबर जिस पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. सबसे पहली चीज़ मैं आपको डेट्स बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, जो इस सर्टिफिकेट एग्जाम को लेकर है हमारी. सो डेट इज 5 जुलाई को ये पहला पेपर, नेक्स्ट पेपर होगा. उसके बाद आपका 2 अगस्त को ये पेपर है एंड 20 सितंबर को भी ये पेपर है. इन पेपर्स की रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है वो डेट्स भी यहाँ पे दी गई है. तो रजिस्ट्रेशन ध्यान रखिएगा, बिकॉज बेटर है कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें, रिवीजन कर लें, स्टार्ट कर लें प्रिपरेशन को, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट डेट पे हमारा एग्जाम है उस पर हम फॉर्म फिल करें. ऐसा मत करिएगा कि फॉर्म हम पहले फिल करते हैं और फिर सोच रहे हैं कि अब तैयारी कर लेते हैं. नो, फर्स्ट पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए कंप्लीट, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है उसमें आप अपना फॉर्म फिल करिएगा. ओके, बिकॉज यू कैन फाइंड ये पेपर आपका हर मंथ में होता है. सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर एंड देन डू द रजिस्ट्रेशन. ऐसा तो है नहीं कि साल में एक ही बार पेपर होगा तो रजिस्ट्रेशन करना इसी बार ज़रूरी है. सो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, देन फिल द फॉर्म. साथ ही मैं आपको सिलेबस ही बता देती हूँ. इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं आपको. फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग. सेकेंड आपको स्टडी करना है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी को. थर्ड आपको कवर करना है रोल इन लोन रिकवरी एंड सॉफ्ट स्किल, एंड फोर्थ इज एडिशनल रीडिंग ऑन NBFCs. सो ये 4 मॉड्यूल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है. इसको पढ़ने के बाद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल बैंकिंग के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी अगर आपने अभी तक बैंक में काम नहीं किया है तो. सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सा सिलेबस है, इसको हम कवर कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. जब हम डेट रिकवरी एजेंट की DRA की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में. ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर सिंपली मीन्स एक ऐसा सेक्टर जहां पे एक्सचेंज ऑफ फंड्स किया जा रहा है अमंग द पीपल हु हैव सरप्लस मनी एंड द पीपल हु हैव डेफिशिएट ऑफ मनी. तो जिनके पास सरप्लस पैसा है उनसे पैसा डेफिशिएट ऑफ मनी तक पहुंचाया जाता है. यही हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का काम है, जहां पे असिस्ट किया जा रहा है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फॉर द रिकवरी ओवर ड्यू डेट्स, है ना. अब ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, वी आर सेइंग कि एक्सचेंज ऑफ फंड्स किया जाता है सिस्टम में अमंग द पीपल हु हैव मनी एंड द पीपल हु हैव डोंट मनी. तो रिकवरी इश्यूज तो आएंगे ही. हर एक पर्सन टाइमली लोन रीपे कर देगा, इट्स नॉट पॉसिबल. किसी की इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी नहीं होती है इन द फ्यूचर कि वो पेमेंट कर सकें, या कोई विलफुल डिफॉल्टर भी बन सकते हैं. पेमेंट पैसा है उसके बावजूद भी नहीं देना चाह रहे हैं बैंक का पैसा. सो ऐसे केसेस में डेट रिकवरी एजेंट्स की जरूरत होती है. तो इनका जो स्कोप है वो एनकम्पास करता है एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज को, फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विद डेटर्स टू नेगोशिएटिंग पेमेंट्स, रीपेमेंट प्लान्स, एंड इन सम केसेस इनिशिएटिंग द लीगल एक्शन ऑल्सो. लीगल एक्शन इनिशिएट करने का मतलब अगर कोई कस्टमर रिकवरी ऑफ लोन नहीं दे रहा है, देन वी हैव टू गो विद DRT, DRAT, NCLT, NCALT, या फिर सरपासी के हम पास जा रहे हैं, लोक अदालत के पास जा रहे हैं. तो इनिशिएट कैसे करना है लीगल एक्शन, उसमें भी DRA जो है वो हमें हेल्प करते हैं, एजेंट्स हमें हेल्प करते हैं. क्लियर. सो DRA इज रिस्पॉन्सिबल है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अध्ययन करने के लिए सारे रेगुलेशंस, रूल्स जो कि RBI ने सेटअप किए हैं टू डील विद द डेटर्स. आपको पता होगा RBI ने कहा है रिकवरी के लिए अब आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो एजेंट. पहले बैंक्स और NBFCs एजेंट्स को आउटसोर्स करते थे लोन रिकवरी के लिए, है ना. आपने भी देखा होगा प्राइवेट बैंक्स भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजते थे विच
दोज पीपल यूज टू एक्ट लाइक गुंडास, है ना, गुंडों की तरह एक्ट कर रहे होते थे, एंड दे यूज टू टेक रिकवरी, है ना, डरा धमका के सामान घर से फेंक देते थे। ऑल्दो ये सब आपने मूवीज में तो देखा ही होगा, पर ये रियल लाइफ में भी होता था। इन सब चीजों को आरबीआई ने बैन कर दिया। आरबीआई ने कहा है लोन रिकवरी के लिए आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, आपके खुद के एम्प्लॉयज जो होंगे वो ही रिकवरी करवाएंगे, वो ही बैंक के कस्टमर से जाके मिलेंगे, उनके घर पे जाएंगे और रिकवरी लेकर आएंगे। आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। ये आउटसोर्स करने वाले केसेस में देखा गया सुसाइड्स किए गए हैं बाय द पीपल, और ये परमानेंटली बैन कर दिया है आरबीआई ने फ्रॉम द ईयर 2019, क्योंकि उस समय एक पर्टिकुलर एनबीएफसी ने रिकवरी के लिए जिस एजेंट को भेजा था, उनके वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन ने 2019 में सुसाइड कर लिया था, तो इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। उसके बाद से डेट रिकवरी एजेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, बिकॉज नाउ दे हैव टू गो विद द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। आप ऐसे ही किसी भी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हो यहाँ पे। चलिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्कोप देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इनका काम होता है डेट कलेक्शन करना, लोन को कलेक्ट करना। तो डेट मीन्स लोन, कर्ज आपका है, ठीक है। सी डेट कलेक्शन मीन्स DRAs कॉन्टैक्ट डेटर्स टू डिस्कस ओवरड्यू अकाउंट्स एंड नेगोशिएट रीपेमेंट प्लान्स। सो डेट कलेक्शंस में क्या है, DRA जो है वो कांटेक्ट करते हैं डेटर्स को जिन्होंने कर्ज लिया है, और डिस्कस करते हैं ओवरड्यू अकाउंट को, एंड नेगोशिएट करते हैं रीपेमेंट प्लान को, कि ऐसे नहीं आप ऐसे रिकवरी कर दो, 6 महीने में नहीं, आप 4 महीने में इस तरीके से रिकवरी कर दीजिए। सच काइंड ऑफ डिस्कशन करना इनका पहला काम है। तो डेट कलेक्शन करवाते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो इनको मेंटेन करना होता है एक डिटेल रिकॉर्ड, सभी कम्युनिकेशन जो इनका हुआ है डेटर के साथ, आगे एक्शन क्या इन्होंने लिया है डेट रिकवरी प्रोसेस में, वो सारे रिकॉर्ड्स इनको मेंटेन करने होते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। देन कंप्लायंसेस को फॉलो करना होगा। DRA जो है उनको इंश्योर करना है कि वो कंपाइल करें सभी रेलेवेंट डेट कलेक्शन रेगुलेशंस एंड लॉ से। ऐसा कोई भी लॉ नहीं होना चाहिए जो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं रिकवरी के टाइम पे, विच हैव बीन गिवन बाय RBI। ओके, साथ ही में आप देखो आपका रिपोर्टिंग है, दे प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन अकाउंट स्टेटस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कलेक्शन, है ना, अकाउंट स्टेटस एंड कलेक्शन एफर्ट्स। इनको एक रिपोर्ट बनानी होती है जो आपके अकाउंट स्टेटस के ऊपर होगी और कलेक्शन एफर्ट्स क्या लगाए गए उसके ऊपर होगी, और ये सबमिट करेंगे उस रिपोर्ट को टू दी बैंक। देन नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेशन। जो DRAs हैं उनको जरूरत पड़ती है कोलैबोरेट करने के लिए लीगल एंड फाइनेंशियल टीम के साथ, जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो जितने भी DRAs हैं वो कोलैबोरेट भी करते हैं कॉम्प्लेक्स केसेस के सिचुएशन में। साथ ही में रीपोजिशनिंग सिक्योरिटी की बात भी यहाँ पे होती है। इन केसेस जहाँ पर डेटर्स फेल होते हैं रीपे करने के लिए, तो DRA जो है वो इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, रीपोजिशनिंग करता है एसेट्स की जो यूज किया गया एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। बिकॉज डेफिनेटली अगर कोई कस्टमर लोन ले रहा है तो दे हैव टू पे द सिक्योरिटी, कोलेटरल उनको देना होता है। तो जो भी एसेट्स हैं उनको उनकी रीपोजिशनिंग की जाती है जो आपका DRA एजेंट करते हैं। क्लियर, सिक्योरिटी मीन्स जो भी आपने गिरवी रखा है, कोलेटरल जो दिया है। नाउ ट्रेस करते हैं डेटर्स को, है ना, दे मे ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रेसिंग एजेंट, ताकि आप लोकेट कर सको डेटर कहाँ है। अगर डेटर को ढूंढना आसान नहीं है तो उसको लोकेट करने का जो काम है वो भी आपके DRA एजेंट्स परफॉर्म करते हैं। साथ ही में लीगल एक्शंस जो हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे DRA जो है इनिशिएट करते हैं और असिस्ट भी करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स को कि कैसे इस लोन को रिकवर किया जाए, है ना। तो कौन सा मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ लॉ बेटर होगा यहाँ पे, किस तरीके से कस्टमर से कांटेक्ट किया जाए, डेटर से कांटेक्ट किया जाए, ये सारी चीज़ों पे लीगल एक्शन लेते हैं आपके DRA से, और हेल्प भी करते हैं इनिशिएट करने में, राइट। कस्टमर सर्विसेज जो अब रिकवर करते हैं डेट को, तो DRAs एक्सपेक्टेड हैं कि वो एम्बॉडी करे प्रोफेशनलिज्म को, एम्पैथी को, एंड ऑफर करें जेन्युइन कस्टमर सर्विसेज। आप डरा धमका के, है ना, कस्टमर से रिकवरी नहीं करवाएंगे। यू हैव टू बी एथिकल व्हेन यू आर गोइंग टू रिकवर द लोन। आपको एथिकली रिकवर करना होगा, प्रोफेशनलिज्म आपके एक्टिविटीज में शो होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं है then it means you are not following the regulations given by the regulatory body, that is RBI. Clear? So customer service, एक genuine customer service, एक genuine customer support आपको देना होगा. You have to be ethical while you are performing the recovery process. Okay? चलिए इसी के साथ साथ एक और चीज बात कर लेते हैं, क्या DRA सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स हैं हमारे। तो सबसे पहला बेनिफिट आप देखो, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन है। आपको एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ एक्सपर्टाइज इन दी डेट रिकवरी। अगर आपके पास DRA
सर्टिफिकेशन है तो ये आपका डेट रिकवरी में एक्सपर्टाइज शो करता है, दैट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू डेट रिकवरी। तभी तो सर्टिफिकेट आया, बिकॉज यू स्टडीड दिस, यू हैव एक्सपर्टाइज इन दिस। साथ ही में इंक्रीज ट्रस्ट है, बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस विद क्लाइंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। आपके इंस्टीट्यूशन को भी आपके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा व्हेन दे नो दैट यू आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन, एंड आपको प्रोसेस पता है डेट रिकवरी की, बिकॉज यू हैव अ सर्टिफिकेट, डेफिनेटली यू हैव स्टडीड अबाउट इट। तो आपका इंस्टीट्यूशन आप पे ट्रस्ट करता है, कॉन्फिडेंट रखता है, और साथ में क्लाइंट भी रखता है, बिकॉज क्लाइंट विल बी ऑल्सो सेटिस्फाइड कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं वो सही है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोन ले सकते हैं या लोन की रिकवरी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में एनहांस स्किल्स हैं आपका, इंप्रूव करता है डेट कलेक्शन एंड नेगोशिएशन एबिलिटीज को। इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ पता चलेगा लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, बट आपको की बात करने का तरीका, कस्टमर के साथ नेगोशिएट करने के तरीकों को भी आप सीखोगे। तो आपकी स्किल्स तो बढ़ी रही है अबाउट द डेट कलेक्शन प्रोसेस, साथ ही में नेगोशिएट करने की एबिलिटी भी बढ़ती है। करियर एडवांसमेंट डेफिनेटली ओपन करता है डोर्स टू हायर लेवल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द नॉन बैंकर्स राइट नाउ एंड द बैंकर्स एज वेल। क्लियर? सो एक स्पेशलाइजेशन आपके पास आ जाता है वंस यू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ DRA इन द रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, और यही है जो आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा, बेटर जॉब अवेलेबिलिटी करवाएगा इन द मार्केट। क्लियर? एक्सपर्टीज आना डेट रिकवरी में, दैट्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ योर, जहां पे आप आगे बढ़ सकते हो। और जिस तरीके से इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इज फेसिंग NPA इशू, आपका बैड बैंक्स बनाए जा रहे हैं NPA इशू के लिए, और काफ़ी सारे रिकवरी ऑफ लोज IBC बना दिया है। सो डेफिनेटली इट हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, एंड फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहने वाली। ओके, सो नाउ हाउ टू चेक कि अगर आपको पर्टिकुलर सेक्टर में जाना है या सर्टिफिकेशन लेना है तो आपको कहाँ से जाके ये लेना होगा। तो आई विल टेल यू हियर। सबसे पहली चीज़ तो आपको IIBF की वेबसाइट पे जाना होगा। IIBF की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिलेगी अबाउट योर कोर्स, डेट और रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, और सिलेबस के लिए कौन सी बुक्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन, आप गूगल पे जाइएगा, iibf.org.in पे हम क्लिक करेंगे, ये आपकी वेबसाइट है। एज यू कैन सी, नोटिस को बंद करके हम जाएंगे एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज पे। यहाँ पे सेकेंड लास्ट में जो सर्टिफिकेट है आपका, इस पे हमें क्लिक करना है, और आप देखो सेकेंड नंबर पे ही सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर DRA आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको एग्जाम डेट्स दिखा देगा। एज यू कैन सी, ये तीनों एग्जाम डेट्स हैं आपकी, मैंने आपको पहले बता दिया है। यहीं पे रूल्स एंड सिलेबस आपको मिल जाएगा, ये PDF डाउनलोड करके रूल्स एंड सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ से, अगर आप IIBF के मेंबर हैं तो मेंबर्स पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नॉन मेंबर्स पे क्लिक करेंगे, एंड स्टडी बुक्स में जाके आपको ये बुक्स मिल जाएगी। बिकॉज ये DRA एग्जाम जो है सर्टिफिकेट का, ये मल्टीपल लैंग्वेज में करवाया जाता है, दैट्स वाई बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज। आप देखो मराठी, तमिल, इंग्लिश, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, इसमें आपकी लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल है। जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज के साथ आप जा सकते हो। एंड यू कैन सी आपका प्राइसिंग ऑफ द बुक्स आर ऑल्सो गिवन हियर बाय IIBF। तो टेक्समैन पब्लिकेशन की बुक्स हैं जो IIBF ने हमें रेकमेंड की हैं, इन बुक्स को आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन चेक योर सर्टिफिकेट एग्जाम डिटेल्स, और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो यही था आज का सेशन। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ योर्स, जो कि आने वाले सेशंस में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बट उसके लिए जुड़े रहिएगा जुड़े रहिएगा हमारे DRA BC BF चैनल के साथ ऑफर 24/7, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू DRA सर्टिफिकेट, BC एंड BF सर्टिफिकेशन आपको मिलता रहे यहाँ पे। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दी DRA सर्टिफिकेट एग्जाम या BC BF को लेके कोई भी डाउट है आपका, तो यू कैन ऑल्सो आस्क द डाउट ऑफ योर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। तो आप कॉमेंट में अपना मैसेज डाल दीजिएगा, we will check your comment and definitely will answer your query there. Okay, so that's all for today. Thank you all for joining this session with me. See you all in the next session. Till then, take care everyone. Stay connected to the channel.